नमस्कार दोस्तों, मैं लोकेश कौशिक एक बार फिर आपका सिंपल स्टडी सेंटर में स्वागत करता हूं। आज हम चैप्टर 3 का पार्ट फर्स्ट देखेंगे जो है मार्किंग और लेआउट। पॉइंट फर्स्ट है मार्किंग। कोई भी जॉब बनाने से पहले दी गई ड्राइंग या ब्लूप्रिंट के अनुसार जॉब की मार्किंग या लेआउट कर लेनी चाहिए। सेंटर और लाइंस जॉब पर पंच द्वारा पक्की कर ली जाती हैं। सेकंड पॉइंट है मार्किंग मीडिया के प्रकार। लेआउट डाई, सफ़ेदी, गेरू, पर्सियन ब्लू, नीले थोते का घोल जिसे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन भी कहते हैं, तूतिया, सेल्यूलोज लिक्विड। सफ़ेदी सफ़ेदी चाक पानी का घोल होता है। ये चाक और स्पिरिट का घोल होता है। या वाइट लेड पाउडर और तारपीन ऑयल का घोल होता है। इसका प्रयोग रफ, कोरोडेड, कास्टेड जॉब्स पर किया जाता है, लेकिन फिनिश्ड जॉब्स पर इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। नीले थोथे का घोल। नीला थोथा पाउडर प्लस पानी प्लस नाइट्रिक एसिड के कुछ ड्रॉप्स इसका घोल होता है, जो कि एक टॉक्सिक सब्सटेंस है और इसका प्रयोग ड्राई सरफेस पे किया जाता है। नेक्स्ट है पर्सियन ब्लू। मशीन या फाइल की हुई सतह पर इसका प्रयोग किया जाता है। सूखने में अधिक समय तथा कार्य करते समय मिट भी जाता है। नेक्स्ट है सेल्यूलोज वार्निश। यह सबसे उत्तम मार्किंग मीडिया है। बाजार में कई रंगों में मिलता है। बहुत जल्दी सूख जाता है तथा मार्किंग लाइंस साफ दिखाई देती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मार्किंग के उद्देश्य। कारीगर के लिए गाइडलाइंस बनाता है। फाइलिंग या मशीनिंग द्वारा धातु को कितनी मात्रा में काटना है। वर्कपीस को बार बार मापने की आवश्यकता नहीं होती। जॉब को बनाने के लिए कारीगर को सर्वप्रथम कौन सी क्रिया करनी है इसके बारे में बताता है। नेक्स्ट पॉइंट है मार्किंग विधियां। मार्किंग विधियां 3 प्रकार से होती हैं। सेंटर लाइन मेथड, मार्किंग बाय टेम्पलेट या एज डेटम लाइन मेथड। मार्किंग बाय टेम्पलेट मेथड मास प्रोडक्शन के लिए यूज़ किया जाता है, जो आयरन और एल्यूमिनियम की टेम्पलेट होती हैं। और डेटम लाइन मेथड में हमारी एक्स वाई एक्सिस को डेटम रेफरेंस मान लिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डेटम मार्किंग। किसी एक बिंदु के लिए 2 डेटम की आवश्यकता होती है। सरफेस प्लेट, मार्किंग टेबल, वी ब्लॉक, पैरेलल ब्लॉक, एंगल प्लेट भी डेटम बन जाती हैं। यहाँ पर 2 मेथड दिए गए हैं, जहाँ पर एक टेम्पलेट में 3 होल दिए हुए हैं। तो रेफरेंस के लिए
तीनों होल के बीच में 10 प्लस माइनस 0.1 गैप दे रखा है। इसकी टॉलरेंस फाइंड आउट करने के लिए हम देखेंगे 3 होल्स डिवाइडेड बाय डिफरेंस। डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे डेटम प्लेन से मैक्सिमम डिस्टेंस और मिनिमम डिस्टेंस। तो मैक्सिमम डिस्टेंस है 30.30, मिनिमम डिस्टेंस है 27.30, तो हमारा डिफरेंस आ गया 3। तो 3/3 इक्वल टू 1 mm, ये इसकी टॉलरेंस है। लेकिन सेकंड जो फिगर दिया हुआ है इसमें जो होल बनाए जाते हैं वो हाईली एक्यूरेट होते हैं। इनकी एक्यूरेसी होती है प्लस माइनस 0.1 mm। जैसे देख रहे हैं कि एक डेटम प्लेन है और उसी से ही सारी डिस्टेंस मेज़र की गई हैं। 10 प्लस माइनस 0.1, फिर रेफरेंस से 20 प्लस माइनस 0.1, फिर रेफरेंस से 30 प्लस माइनस 0.1। तो जो बिंदु से बिंदु में अंतर है वह दूसरे जॉब में नहीं आएगा, इसलिए सभी जो सेकंड फिगर है इस तरीके से मैन्युफैक्चर करने में प्रेफर करते हैं। 6th पॉइंट है मेथड्स ऑफ मार्किंग। कारीगर के पास ड्राइंग या ब्लूप्रिंट अवश्य होना चाहिए। 3 एडजेसेंट सरफेसेस फाइलिंग या मशीनिंग द्वारा सही बनी होनी चाहिए। सरफेस पर लेप लगाना चाहिए। जॉब हमेशा कुछ बड़ा होना चाहिए। मशीनिंग अलाउंसेस। मार्किंग की एक्यूरेसी के अनुसार मार्किंग इंस्ट्रूमेंट चयन करें। हमेशा वृत्त की परिधि पर 4 आमने सामने डॉट पंच के निशान लगाना चाहिए। अगर किसी जॉब में कोई झिर्री व पहले से ही सुराख हो तो उसमें लकड़ी या लेड को भरकर मार्किंग करनी चाहिए। डॉट पंच के निशानों में आपसी दूरी 3 से 5 mm के मध्य होनी चाहिए। जॉब पर मार्किंग से ऑपरेशन का दिशा निर्देशन होता है और पंच के मार्क्स मार्किंग के विटनेस का कार्य करते हैं। नेक्स्ट है गोल छड़ के सिरे का केंद्र निकालने की विधियां। ये 4 प्रकार की होती हैं: बाय जेनी कैलिपर्स, बाय सरफेस गेज और वर्नियर हाइट गेज, बाय सेंटर हेड ऑफ कॉम्बिनेशन हेड एंड बेल पंच मेथड। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आती हैं तो प्लीज़ इसे लाइक किया करें, शेयर किया करें और कमेंट किया करें, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें। नेक्स्ट पॉइंट है मार्किंग और लेआउट टेबल। यह 1.5 मीटर लंबी और 1 मीटर चौड़ी होती है। ऊपर की सरफेस फ्लैट मशीन सरफेस होती है और बीच में इंग्रेव्ड सेटिंग आउटलाइंस होती हैं। जनरली ये कास्ट आयरन की बनी होती हैं और स्टैंड माइल्ड स्टील का बना होता है। 8th पॉइंट है सरफेस प्लेट। सरफेस प्लेट साइज़ के अकॉर्डिंग ये स्क्वायर और रेक्टेंगल होते हैं और जनरली कास्ट आयरन की बनी होती हैं। मशीनिंग से पहले सीजन कर लिया जाता है, फिर इसकी सतह को मशीन करके स्क्रैपर द्वारा सही कर लिया जाता है। सरफेस प्लेट को सही बनाने के लिए कम से कम 3 प्लेट्स की आवश्यकता पड़ती है। ISI के अनुसार इसका साइज़ 50 × 50 सेंटीमीटर और मोटाई 2.5 से 5 सेंटीमीटर होती है। 9th पॉइंट है
टाइप्स ऑफ सरफेस प्लेट अकॉर्डिंग टू मटेरियल। इसमें फर्स्ट है कास्ट आयरन सरफेस प्लेट। सरफेस प्लेट प्राय सघन तंतु मतलब क्लोज ग्रेन्ड कास्ट आयरन की बनी होती हैं। माइल्ड स्टील के बने दो हत्थे होते हैं। इसकी एक्यूरेसी ग्रेड में प्रदर्शित की जाती है। ग्रेड ए में जो एक्यूरेसी है वो होती है 0.005 mm और बी ग्रेड में एक्यूरेसी होती है 0.02 mm। डायल टेस्ट इंडिकेटर से ये एक्यूरेसी 0.0025 mm ए ग्रेड में और 0.01 mm बी ग्रेड में होती है। ए ग्रेड में 20% हाई स्पॉट्स होते हैं और बी ग्रेड में 10% हाई स्पॉट्स होते हैं। उपयोग चपटी सतहों की समतलता जांचने के लिए होता है। गुनिया की यथार्थता मतलब एक्यूरेसी पता करने के लिए यूज़ होता है। मार्किंग के समय कॉन प्लेट सरफेस गेज एवं वी ब्लॉक के लिए समतल आधार प्रदान करता है। सेकंड है ग्रेनाइट सरफेस प्लेट। इस पर ना तो जंग लगता है और ना ही ऊष्मा व ताप का प्रभाव पड़ता है। तीसरा है ग्लास सरफेस प्लेट। एक्यूरेसी 0.004 से 0.008 mm होती है। एक्यूरेसी अधिक समय तक बनी रहती है, जंग नहीं लगता, हल्की होती है, ये झावा बर्निंग से मुक्त रहती है। 10th पॉइंट है सरफेस प्लेट यूजेस। फ्लैटनेस, इसके लिए पर्सियन ब्लू या सिंदूर जिसे रेड लेड भी कहते हैं का एक बहुत पतला लेप प्लेट की सतह पर करके इस पर जॉब की सतह सपाट को रगड़ते हुए हल्के दाब के साथ खिसकाया जाता है। ऐसा करने पर यदि जॉब की पूरी सतह पर नीला पर्सियन या सिंदूर लग जाता है तो सतह बिल्कुल समतल होगी। यदि रंग एक समान रूप से नहीं लगता तो यह जहाँ लगेगा वह भाग ऊंचा होगा और जहाँ नहीं लगता वह भाग नीचा होगा। 11th पॉइंट है टाइप्स ऑफ सरफेसेस प्लेट ऑन द बेसिस ऑफ यूसेज एंड एक्यूरेसी। फर्स्ट है वर्कशॉप सरफेस प्लेट। इसकी एक्यूरेसी 0.001 या 0.025 mm होती है। इंस्पेक्शन सरफेस प्लेट, इसकी एक्यूरेसी 0.0001 इंच या 0.0025 mm होती है। मास्टर सरफेस प्लेट, इसकी एक्यूरेसी 0.00001 इंच या 0.00025 mm होती है। प्रिकॉशंस, काम करने के पश्चात इस पर तेल लगाकर लकड़ी के कवर से ढक देना चाहिए। सरफेस प्लेट की परिशुद्धता प्रति वर्ग सेंटीमीटर में % हाई स्पॉट्स पर निर्भर करती है। सरफेस प्लेट का प्रयोग मार्किंग के लिए किया जाता है क्योंकि यह डेटम सतह प्रदान करते हैं। सरफेस प्लेट को तैयार करने के लिए फ्लैट स्क्रैपर प्रयोग में लाया जाता है। सेंटर ऑफ रॉड बाय जेनिफर कैलिपर 3 मेथड से देखते हैं। 12th पॉइंट है एंगल प्लेट एंड इट्स टाइप्स। कास्ट आयरन या कास्ट स्टील की बनी होती हैं। इसकी दोनों भुजाएं तथा साइड के किनारे समकोण पर परिशुद्ध मशीन किए होते हैं। साइज लेंथ विड्थ हाइट से पता चलता है। ये 4 प्रकार के होते हैं: प्लेन या सॉलिड एंगल प्लेट, स्लॉटेड टाइप एंगल प्लेट, एडजस्टेबल एंगल प्लेट, बॉक्स एंगल प्लेट। प्लेन सॉलिड एंगल प्लेट में सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है और छोटा साइज होता है। स्लॉटेड टाइप एंगल प्लेट में प्लेन एंगल प्लेट से बड़ी होती हैं। एडजस्टेबल एंगल प्लेट में 2 भुजाएं कब्जे की भांति खुलती हैं, 2 नट एंड बोल्ट की सहायता से जुड़ी होती हैं। जीरो लाइन मिलती है तब दोनों सतह 90 डिग्री पर होती हैं एक दूसरे से। बॉक्स एंगल प्लेट में जॉब को इस पर बांधकर इसको किसी भी दिशा में घुमाकर दूसरी मार्किंग व ऑपरेशन कर सकते हैं। 13th पॉइंट है एक्यूरेसी ऑफ एंगल प्लेट। इसके लिए 2 ग्रेड होते हैं, ग्रेड 1 एंड ग्रेड 2।
ग्रेड 1 एक्यूरेट होता है जो टूल रूम में यूज़ किया जाता है। ग्रेड 2 मशीन शॉप में यूज़ किया जाता है। अदर एंगल प्लेट्स क्या हाईली एक्यूरेट होती हैं और इंस्पेक्शन के लिए यूज़ की जाती हैं। ये इसके साइज़ दे रखे हैं लेंथ विड्थ हाइट में। नेक्स्ट है एंगल प्लेट के पीछे वाली साइड में रिब दी होती हैं एंगल प्लेट को वक्रता से बचाने के लिए। प्राय एंगल प्लेट को नंबर 2 ग्रेड में डिज़ाइन किया जाता है। 14th पॉइंट है डिवाइडर्स। इसकी दोनों टांगें सीधी व स्क्राइबर की भांति नोकदार होती हैं। जॉब पर वृत्त व चाप लगा सकते हैं तथा किसी रेखा को बराबर भागों में बांटने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। यह भी फर्म जॉइंट और स्प्रिंग टाइप दोनों तरह के होते हैं। साइजेस 50, 75, 100, 150 व 200 mm आदि हो सकते हैं। हाई कार्बन स्टील अथवा माइल्ड स्टील से बनाए जाते हैं। पॉइंट को हार्ड टेम्पर अथवा केस हार्डन किया जाता है। इसके पार्ट्स हैं पैग, स्प्रिंग, फुलक्रम रोलर, बॉल, नट, वॉशर। इसका साइज पाइवट पॉइंट से टिप तक होता है। 15th पॉइंट है ट्रेमल। एक गोल या चौरस छड़ होती है जिसे बीम या ट्रेमल बार कहते हैं। बीम पर 2 स्लाइडिंग हेड लगे होते हैं। एक अच्छे ट्रेमल के बीम पर mm व इंच के माप में इनके विभाग अंकित होते हैं। किसी किसी ट्रेमल में एक स्लाइडिंग हेड के साथ एक फाइन एडजस्टिंग कैरियर भी जुड़ा रहता है जिसके द्वारा सूक्ष्म एडजस्टमेंट भी की जा सकती है। प्राय 15 से 50 सेंटीमीटर तक उपलब्ध हैं। इसके पार्ट्स हैं कैरियर, क्लैंपिंग नट, हैंडल, SAS, चक नट, कैलिपर पॉइंट, बीम, बॉल पॉइंट, एडजस्टिंग स्क्रू नट। बड़े बड़े चाप व वृत्त बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। 150 से 500 mm तक के व्यास खींच सकते हैं। हाई कार्बन स्टील का बना होता है। 16th पॉइंट है पैरेलल ब्लॉक्स एंड इट्स टाइप्स। भिन्न भिन्न लेंथ विड्थ की यह आयताकार स्टील की हार्ड टेम्पर व ग्राइंड की हुई पट्टियाँ होती हैं। चौड़ाई व मोटाई वाली भुजाएं एक दूसरे के समानांतर होती हैं। इसका प्रयोग जॉब मशीन करते समय जॉब सेटिंग के लिए किया जाता है। 2 प्रकार हैं सॉलिड पैरेलल ब्लॉक्स, एडजस्टेबल पैरेलल ब्लॉक्स। A एंड B ग्रेड में होते हैं। जॉब को ऊंचा उठाने के लिए